भाजपा विधायक और पूर्व उद्योग और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के भीतर आपसी सामंजस्य नजर नहीं आ रहा और सरकार लगातार आर्थिक बदहाली की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने की बात भी करती है। इन दोनों ही बातों में विरोधाभास है और अब लोग इससे परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की आर्थिक बदहाली के बावजूद सरकार बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिकल बेड़े में बदलने की बात कह रही है, जबकि सरकार के पास चालकों का वेतन समय पर देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गारंटियों के सहारे सत्ता में आई है और अब आर्थिक बदहाली की बात कर रही है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर लोन की स्थिति पूर्व की भाजपा सरकार के समय में भी थी, मगर पूर्व की सरकार ने कभी भी आर्थिक बदहाली को नहीं भुनाया, बल्कि इसके बावजूद प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जिस समय सत्ता में आई थी तो ऐसा लगता था, जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, गारंटियों के सहारे ये सरकार आई थी और अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां उसी प्रकार की हैं जैसी उस समय थी जब सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने थे। आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुक्खू सरकार फेल हुई है और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होकर सरकार चला रहा है और ये वातावरण एक निराशाजनक वातावरण है और आम जनमानस इनके 6 महीनों के कार्यकाल से दुखी है। एक मुहावरा है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो इस सरकार की हालत है। ये परिस्थितियां आज बनी है क्या? आज से 5 वर्ष पहले क्या ये परिस्थितियां नहीं थी? आज से 5 वर्ष पहले क्या कर्जा नहीं था? कर्जा उस समय भी था, लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सारी परिस्थितियों को समझते हुए ठीक तरीके से उसको चलाया, जिसके कारण से हम लोगों के समय में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने इन ऐसे गाने नहीं गाए स्टेजों के ऊपर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोए नहीं हम कि आर्थिक बदहाली की तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं हमारी आर्थिक बदहाली हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है। लेकिन मैंने पहले ही शब्द प्रयोग किया है, अनुभवहीन लोगों की जो है वो लोग जो है वो राज कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, समझने के लिए उनका मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो चीजें समझ नहीं आ रही। आपके ध्यान में रहे, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और एक ध्यान में आपके और बात रहे कि 1,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 35% एमओयू धरातल के ऊपर आए। उनमें मशीनरी का काम हुआ, कहीं पर कमीशनिंग हुई, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस प्रकार का 35% की जो काम है वो हुआ है। और ये जो 35% का जो काम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ हो और उसका 35% धरातल पे इस प्रकार से इतने समय में आया हो, ये एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। तो सरकार को जिस प्रकार का प्रोसेस लगातार चला हुआ था उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछली सरकार के समय में जब मैं इसका उद्योग मंत्री था, आपके क्षेत्र के अंदर एक बार देखिए, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये उस समय आया है। ऊना के अंदर आपका बल्क ड्रग पार्क आया है। तो ये जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में स्टैब्लिश हुई हैं, ये हिंदुस्तान के केवल और केवल 3 या 4 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ है। इसलिए उस समय अच्छा काम हुआ है। हम ये चाहते हैं ये सरकार भी अच्छा काम करे, लेकिन केवल और केवल हम बोले स्टेज के ऊपर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। एचआरटीसी का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से एचआरटीसी को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है।
उसको बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे। और आपके ध्यान में यह भी रहे, जो डाटा आज की तारीख में आता है उस डाटे में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले अगले 10 वर्षों में भी जिस प्रकार का डिमांड आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही है। आपके पास आज की तारीख में भी एक चार्जर के ऊपर 4000 बसों से ज्यादा का बोझ है, एक चार्जर के ऊपर, जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल बसेस लेनी है, लेकिन आप आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हमने डीजल बंद ही कर देना, इलेक्ट्रिकल ले लेनी। कहां से ले लेनी आपने? ये जो झंडियां दिखा रहे हैं ना, जो हार पड़ रहे हैं, जो हमारे जमाने की है बसें सारी, इसका पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुक्खू सरकार को व्यवहारिकता के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विक्रम ठाकुर का कहना है कि सरकार में आपसी सामंजस्य नजर नहीं आता और विकास की दिशा में काम करने के बजाय मुख्यमंत्री मात्र मंच से आर्थिक बदहाली की बात करते हैं। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।